अस्सलाम वालेकुम जिब्रान फूड। आज हम भिंडी गोश्त बना रहे हैं। आज हमने चीज़ें जो तैयार की हैं रखी हैं सामने, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने भिंडी, इसको हमने अच्छी तरह धो के काट लिया है। पहले हमने इसको धोया है, अच्छी तरह खुश्क कर लिया और इसको छोटा छोटा काट लिया है। और जो गोश्त है इसको भी हमने धो के अच्छी तरह फ्रेश कर लिया है। प्याज हमने ले लिए हैं, वो भी हमने काट लिए हैं। दरा मिर्च है, चनों की दाल है, हमने इसको उबाइल करके रख लिया है। 3 अदद टमाटर है। दही ले लिया हमने, 4 से 5 चम्मच दही लेना है आपने। हरी मिर्च ले ली हमने, 2 नींबू ले लिए, 5-6 हरी मिर्च ले लिए और सबसे कलवंजी और 1 चुटकी आपने इसमें, ये देखें इसमें आपने डाली है जवाइन। कलवंजी में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और सूखा धनिया है, सूखे धनिया का पाउडर है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया है। 1 अदद चम्मच नमक ले लिया हमने, हल्दी पाउडर ले लिया हमने। देचकी में हमने घी डाल के चूल्हे पे रख दिया था और घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी डाल के फ्राई करते हैं घी में। अब हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, गोश्त को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए गोश्त हमारा फ्राई हो गया है। इसके बीच हमने प्याज डालने हैं। वीडियो में प्याज आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा खड़ा हो तो अच्छा लगता है। हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कलवंजी और जवैन। अक्सर लोग कहते हैं कि भिंडियाँ खाने से हमको गैस हो जाती है पेट में। ये कलवंजी बहुत अच्छी है। कलवंजी आप बेशक ज़्यादा डाल लें। जवैन की आपने 1 चुटकी डाल ली। हल्दी पाउडर, आपने इसमें दही डाल के इसको अच्छी तरह भून लेना है। 5-10 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से भून लेना है। 5 से 10 मिनट हमने इसको भून लिया। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। अब हम इसमें हरा मिर्च डालते हैं। अब आपने इसको 6-7 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको पकने के लिए छोड़, हल्की आंच पे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। गोश्त भी पक गया है, प्याज भी बिल्कुल पक गए हैं। अब हम इसमें टमाटर और नींबू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हमने जो भिंडी फ्राई की थी वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और जो हमने चनों की दाल ये देखो उबाइल करके रखी थी वो भी इसके साथ ही डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको दम दीजिए। दम दिया था इसके ऊपर, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए अब इसके ऊपर आपने सूखा धनिया पाउडर डाल देना है और धनिया डाल देना है। देखिए माशाल्लाह हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। खाएं, घर में ज़रूर बनाएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे हाफ़िज़ साहब हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए आते हैं। ये मेरे बच्चे। करी साहब खाएं और बताएं कैसी बनी है। आगे हो। माशाल्लाह जिब्रान भाई बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और मज़ीद अल्लाह आपके आप में खाने में और मज़ीद बरकत पैदा करे। आमीन। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ट्राई किए। थैंक यू। आप इसे लाइक
checks.